हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। गरीब लड़की की शादी अमीर आदमी से, एक प्रेरणादायक कहानी। छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब किसान की बेटी रहती थी जिसका नाम सुहानी था। सुहानी बेहद सुंदर, समझदार और अपने माता पिता की दुलारी थी। उसके पिता रामलाल एक छोटे किसान थे जो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करते थे। उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके पास ईमानदारी और मेहनत का अनमोल खजाना था। रामलाल हमेशा कहते थे, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी इज्जत सबसे बड़ी दौलत है। सुहानी ने अपने पिता से यही गुण सीखे थे। हालांकि वह जानती थी कि गरीब परिवार की बेटी होने के कारण उसकी शादी एक बड़ी चुनौती होगी। रामपुर के पास के शहर में एक अमीर व्यापारी रोहन रहता था। रोहन एक समझदार और दयालु युवक था जिसने अपनी कड़ी मेहनत से अपने परिवार के व्यवसाय को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। उसके परिवार में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह दिखावे और झूठी शान शौकत में विश्वास नहीं करता था। एक दिन रोहन अपने व्यापार के सिलसिले में रामपुर आया। वहीं उसकी मुलाकात सुहानी से हुई। सुहानी अपने गांव की महिलाओं को पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रही थी। उसकी सादगी और बुद्धिमानी ने रोहन को बहुत प्रभावित किया। कुछ समय बाद रोहन ने अपने माता पिता से सुहानी से शादी की इच्छा जाहिर की। रोहन के माता पिता पहले थोड़ा चौंके, क्योंकि उनकी सोच थी कि उनकी बहू एक अमीर परिवार की होनी चाहिए। लेकिन रोहन ने उन्हें समझाया, धन दौलत इंसान को खुशहाल नहीं बनाती। सुहानी जैसी लड़की हमारे परिवार में आएगी तो हमें गर्व होगा। जब रामलाल को इस शादी का प्रस्ताव मिला तो वह चिंतित हो गए। उन्होंने रोहन से कहा, बेटा, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास तुम्हारे परिवार को देने के लिए दहेज नहीं है। रोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चाचा जी, मुझे आपकी बेटी चाहिए, न कि दहेज। मैं दहेज लेने के खिलाफ हूँ। शादी प्यार और विश्वास का बंधन है, सौदेबाजी का नहीं। ये बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग हैरान थे कि ऐसा अमीर लड़का बिना दहेज के शादी करने को तैयार है। यह उनके लिए नई बात थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। रामलाल ने अपनी हैसियत के अनुसार बेटी की शादी का आयोजन किया। रोहन ने अपने परिवार को भी सादगी से शादी करने के लिए राजी कर लिया। शादी के दिन सुहानी ने एक साधारण खूबसूरत साड़ी पहनी। उसकी आंखों में खुशी और कृतज्ञता झलक रही थी। शादी के बाद सुहानी और रोहन ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। सुहानी ने अपने ससुराल में सभी को अपने व्यवहार और बुद्धिमत्ता से प्रभावित किया। उसने अपनी सादगी और प्यार से सबका दिल जीत लिया। सुहानी और रोहन ने मिलकर समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने गरीब लड़कियों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया। सुहानी और रोहन की कहानी आज भी उस क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत है। उनकी शादी ने साबित किया कि सच्चा प्यार और विश्वास किसी भी सामाजिक बंधन से ऊपर है। उन्होंने दिखाया कि शादी में दहेज की जगह नहीं होनी चाहिए और यह सिर्फ दो दिलों और परिवारों का मिलन है। ये कहानी केवल सुहानी और रोहन की नहीं है, बल्कि हर उस लड़की की है जो गरीबी में जन्मी है लेकिन जिसके सपने ऊंचे हैं। ये हर उस परिवार के लिए प्रेरणा है जो अपने आत्मसम्मान को धन दौलत से ऊपर रखते हैं। और आप भी दहेज के खिलाफ हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए हमारी कहानी आपको कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार वीडियो ला रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।